Also, so I was telling you there are stayed in Delhi and now I was in Mumbai. It's a lot of contrasting culture. It's a lot of contrasting culture, right? But there are few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture. In Delhi, Mumbai, there's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे ना crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है. और तूने चोंच वाला जूता पहना है. तू ही है वो गंदा क्राउड. कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा. तू घर पे बैठ के दारू भी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है. हो रहा है आजकल ऐसे. मैं बताता हूँ आपको. नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं आपने देखे क्योंकि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं. They want to become cool. और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद. इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत. और जो दोनों के बीच में अजीब तरह रोते रोते बच्चा पैदा होता है ना, डुगु 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 डुगु, तो वो में डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था. आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है. कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लो, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला. दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन. तो हमने अच्छा भाई तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर. क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है. अरे डूड, तो किस लेवल का ठरकी है यार. नहीं, मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है. तो टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल. तो तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है और कुछ नहीं लगाना होता है. I recently went to पंजाब. पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, ओवर देयर इट इज बुल्ट. क्योंकि पंजाबी खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं. जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी हो ही लाख दी, दूसरे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means 1 मिनट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है. तो भूतनी के बेच रहे हैं, उसमें गाने क्या बना रहा है तू. डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये. और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदना, उसको 4-5 चीज साथ में लेनी पड़ती है. उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है. ये वो रिवर्स मारती है, हट में आज मैंने स्टार्ट. आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी. नहीं, बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है. सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग. नो, देयर इज अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph, दैट इज 60 km/h. ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 डूड फुल थ्रॉटल, क्या दौड़ा रहा है वो. 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा. सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है. इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी. तो बैठे रहे, मैं जा रही हूँ. बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना. तो 6000 के प्रोसेस में इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है. And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses, time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the status, time to get laid, LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं. नहीं, डुक 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 से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा. In 90s, all the 90s kids in the house, please give me a cheer.
Lord of Variety. Remember in 90s there was this thing known as slam book. All of you remember your slam books? शर्म आ रही है उसके बारे में सोच करके. क्योंकि आज अगर तुम लोग अपनी स्लैम बुक खोल करके पढ़ लोगे ना तो तुम्हें अपने अस्तित्व पे घृणा आ जाएगी कि ये आंसर मेरे नहीं है यार, ये साले दोस्त भी मेरे नहीं है यार, इसमें दिल बना के तीर किसने छोड़ा यार, ये मेरे. मैं बता रहा हूँ भाई, स्लैम बुक ने देश का इतना काटा, वो किसी ने नहीं काटा. स्लैम बुक वो चीज थी जो कि आर्ट चीज को लॉस से निकाल के करोड़ों के प्रॉफिट में डाल गई कसम से. एंड इट नेवर हैड डायरेक्ट क्वेश्चन. स्लैम बुक्स नेवर हैड डायरेक्ट क्वेश्चन. I mean, they could ask what is your name. They could ask what is your name. But it was always like, I am also known as. Remember, I am also known as. And I am like, dude, वैसे तो मेरा नाम गौरव है, पर पूरा स्कूल में छोटे चमगादड़ के नाम से जानता है. And I can't put this shit over here. There was this question in my slam book. I danced to the rhythm of. One guy wrote, मेरी चुना रुड़ जाए. और मैं बता रहा हूँ भाई, स्लैम बुक देख करके ना, इन जनरल बता रहा हूँ, स्लैम बुक देख के आप एक बच्चे का करियर प्रोग्रेशन बता सकते हो कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता था. याद है आपको स्लैम बुक में साइड में फोटो वाला कॉलम होता था? रिमेंबर? देखो सबको याद नहीं होगा, जिसने 50 रुपये खरीदी उसमें नहीं था, जिसने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करा उसी में थी. ठीक है, उस फोटो वाले कॉलम में कोई अपनी फोटो नहीं लगाता था, कुछ ड्राइंग बना दी, कुछ डूडल कर दिया, सब कर दिया, है कि नहीं? मेरी क्लास में लड़का था कपिल, उसने 32 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाई. सबकी स्लैम बुक में गंदी शक्ल चिपकाने के लिए. और वो जो डब्बा था ना, फोटो वाला डब्बा था, वो पासपोर्ट साइज से थोड़ा छोटा था, थोड़ा छोटा डब्बा था वो, तो वो अपनी इतनी शक्ल काट के ये अपनी शक्ल का ये हिस्सा काट करके ये सबकी स्लैम बुक चिपकाता. ले पूरा ले. और फिर उस फोटो खुद क्रॉस साइन मारता था. 12th क्लास में सेल्फ अटेस्ट कर रहा है. ये लड़का अभी दिल्ली में नोटरी का काम करता है. हमें पता था जिंदगी में क्या करेगा यार ये स्लैम. मैं बता रहा हूं भाई, मेरी क्लास में इतना साइको लड़का था, वो खुद की स्लैम बुक खुद भरता था. खुद की वो लास्ट याद है स्लैम बुक में लास्ट वाला कॉलम होता था, वेयर यू हैव टू राइट गुड थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन. जिसकी स्लैम बुक होती थी उसके बारे में अच्छा नहीं लिखना होता था कि यू आर वेरी नाइस, तुम ही हो, तुमको तो मैं बचपन से प्यार करता हूँ, चोर है तुम, हरामजादे. नहीं, you can't write that, right? You have to write good things about that. तो उसमें वो खुद के बारे में लिख रहा है, you are nice person. People not understand right now you. One day they will all know you. मैंने कहा पक्का है, बड़े होकर के सोते लो मुंह पत्थर मारने वाला पक्का. बस स्लैम बुक पहले किसके पास आई थी? All the cool kids got it first, no? And cool kids of 90s were the ones who used to watch MTV. राइट? 90s में MTV कितना कूल था यार. उसमें निखिल चिनप्पा आता था, याद है? निखिल चिनप्पा पता कितना कूल था? वो इंग्लिश बोलता था. हम घर पे बैठ के देख रहे, भैया जैसा बनकर दिखाएंगे एक दिन. 90s में रोडीज कूल था यार. रोडीज पता कितना कूल था भाई? रोड आपको तो पता ही है, मतलब यहाँ जाहिर से यू गाइस नो दिस वेरी वेल. रोडीज की इज्जत थी भाई 90s. रोड आपके कोई गया रोडीज को ऑडिशन देने आप में से? हाँ जी, मेरे को पता है, आप तो पक्का ही गए. क्या नाम जी? मेहर फ्रॉम चंडीगढ़ जी. नहीं गए थे मैं ऑडिशन देने. क्या हुआ फिर ऑडिशन में? किसको मार के आए? अरे बाउंसर बुलाओ भाई इधर से. ये तो रैप्ट किसी के बजाते. अब रैंडम लड़कों को चाटा मारा है. डायरेक्ट आप रोटी मतलब थे क्या? सही है. कौन से सीजन में? सीजन 5 में कौन जीता था? ये देखो. तो आए थे आप टीवी पे, MTV पे? तो कहाँ डरे आप? कोई वो, अरे वो पाकिस्तान में रोडीज में तो नहीं गए थे आप कहीं? जिसके वीडियो वायरल होते रहते हैं. किसी और शो पे जाने. मैम ये स्टेटमेंट बहुत गलत सुनाई दे रही है यहाँ से. मतलब विदाउट कॉन्टेक्स्ट दिस स्टेटमेंट इज वेरी रॉन्ग. आई एम टेलिंग यू शुड गिव मी द कॉन्टेक्स्ट कि दूसरा शो था उसमें ये सब था. बट नाइस. मेरे को देखो, आप दिख नहीं रहे हो.
पर आप बंदे इंटरेस्टिंग हो, मेरे को ये पता चल गया। अगली जगह मैं आप अच्छा ये स्टेज पे, हाँ मैं तो अभी मेरी तो हिम्मत ही नहीं रही कुछ बोलने की। आ जाओ, मैं तो देव को देने को तैयार हूँ मैम, 5 मिनट आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप खुद ही फिर आप कहोगे रोटी से आसान था। पर सही है। फिर आप अभी क्या करते हो? काम काज कर रहे हैं सर, लेबर मजदूरी। भाई आपने बताया, मेरे को ऐसा लगा उड़ता पंजाब की आलिया भट्ट कोरी एकदम। चाहिए सही है। क्या क्या मजदूरी करते हैं आप? यू वर्क फॉर एयरबीएनबी। अच्छा अच्छा मैम, एक तो आप मेरे को सर मत बोलो प्लीज। आप रोडीज 5 में गए थे, आप मेरे से कम 10 साल तो बड़े हो ही मेरे के। मेरे बाल जल्दी गए, मैं हूँ छोटा पर सच बता। अरे सही है। एयरबीएनबी कैसा? मैं अभी रुका था एक जगह, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। किसको बताना है? बताओ। सही। ये कोई रैंडम लड़का इन्हें छेड़ रहा है, इनके साथ है? साथ ही है? हाँ फिर सही है, कोई रैंडम ही छेड़ रहा है, बाद में डिलीट कर देगी। फिर थोड़ा हेलो जी मैं भी थोड़े ना तुसी Airbnb ऐसी booking.com चलने नाल। वेल सही है मैम, वेलकम टू द शो। मैं आपसे आता हूँ बात करने। हाँ ओके यार श्योर। भगवान कसम पहली बार हुआ मैं लास्ट रोकी से बंदे, मेरे को दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है हवा अंधेर, भूत से बातें कर रहा हूँ। भूत, एक भूत मेरी सारी बातों को ज्यादा। मैं जॉब करती हूँ जी। भूत कहाँ पे? Airbnb भूत प्राइवेट लिमिटेड में। नहीं, इट इज गुड। क्या फ्रंट रो वालों से वही बस बात करे सेम, तू ये है तुम 4 लौंडे आए हो नीचे देख रहे हो। नहीं, सब कॉमेडियन का सेम ही कॉल, 4 लौंडे हो, लड़की नहीं मिली क्या, चूती हो, खत्म डन। फिर एक कपल को पकड़ा, हे तुम कपल हो? नहीं हो तो कब बनोगे? वो सब सेम कॉन्वर्सेशन होते हैं, ऑडियंस भी वो क्यों ऑन स्पॉट बनाया है ब्रो। ये था इंस्टेंट अंधेरे से कहीं बात करते हैं, चढ़ा यहां खड़ी हूं यार। मैं क्या स्लैम बुक की बात कर रहा था, बताओ कहाँ रोडीज में घुसवा दिया तुमने मेरे को। स्लैम बुक भाई, स्लैम बुक ने तो बहुत सही चीज थी यार। स्लैम बुक नहीं, स्लैम बुक पहले किसके पास आई थी? ऑल द कूल किड्स गॉट इट फर्स्ट नो, एंड कूल किड्स ऑफ 90s वर द वंस हु यूज्ड टू वॉच रोडीज वगैरह ये सब चीजें। तो इन सारे बच्चों के जो आंसर होते थे लाइक रोडी से इंस्पायर होते थे, रोडी एमटीवी वगैरह से, कि निखिल चिनप्पा, अनुषा, रणविजय सब आंसर होते थे। फिर स्लैम बुक है मेरे पास, और मैं गया हूँ दिल्ली में सरकारी स्कूल में, और मेरी मम्मी रात बैठा के कसौटी और कहानी दिखाई करती थी। तो मेरे आंसर भी उससे इंस्पायर। पर्सन यू एडमायर, तुलसी। योर मोस्ट पेनफुल मोमेंट व्हेन मिहिर डाइड। योर फेवरेट ट्रैक राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम। मिहिर की एंट्री होती थी ना इस गाने पे, रिमेंबर दैट थिंग? याद है यार स्लैम बुक। भाई मैं आप लोगों के लिए स्लैम बुक लेके आया हूँ। ये देखो लोगों ने क्या क्या लिखा है इसके अंदर यार। ये चीज़ें मैंने लिखी भी नहीं, इन लोगों ने लिखी मेरे लिए 10 साल पहले। बताओ कितना गंदा गंदा लिख दिया है, बताओ। एक ने लिखा है, ये देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखना, देखा पूछा नहीं गया है, रैंडम इसने कोट्स लिखे रैंडम जगह पे हरामखोर ने। ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू अचीव योर टारगेट। ये बचपन से ही सेल्स में रहना चाहता था हरामखोर, कि मैं उंगली करते रहूंगा, ये ले ले। देखो एक ने लिखा आई वुड लव टू गो टू, दिस गाय इज रियल, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ओके सी, आई वुड लव टू गो टू मॉरिशियस, सिडनी, केरला। दिस गाय वाज लाइक मैं जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहता हूं, पर अगर कहीं मेरी जिंदगी मेरे पे हक दी तो, अगर कहीं मेरी जिंदगी ने मेरे मुंह दिया तो मैं केरला का तो चक्कर मार के ही आऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे स्कूल के बच्चे इतने देसी थे, उनको सच में कुछ शब्दों का मतलब नहीं समझ आते थे। उनसे एक बार पूछा, स्पोर्ट्स में था ना वो, तो उसमें एक क्वेश्चन था माय फेवरेट ट्रैक, लिख रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कह रहा ये यो ना लिखना, मैं ना भाई यो ना लिखना,
गाना लिखना है, गाना। चलो जी, इस लैम्बो का काम हो गया ख़त्म, वीडियो हो गया रिकॉर्ड, अब जाएगा यूट्यूब पे। हाय गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत टाइम से इस चैनल पे वीडियो नहीं आया था, बट नाउ देयर विल बी मोर रेगुलर वीडियोस ऑन दिस चैनल। होपफुली लाइव शोज दोबारा शुरू होंगे, विल डू मोर लाइव शोज एंड विल रिकॉर्ड मोर वीडियोस। इसके अलावा इस चैनल पे स्टैंड अप वीडियोस और इंटरेक्शन वीडियोस आते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज गौरव कपूर। कपूर में बस ए नहीं है, तो बाकी सेव है, मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आई ऑल्सो डू अनदर चैनल विच इज नोन एज गौरव कपूर व्लॉग्स। दैट चैनल डज नॉट हैव स्टैंड अप एट ऑल, सो इन केस यू जस्ट वांट टू फॉलो फॉर सम व्लॉग्स फॉर जस्ट रैंडम फन कंटेंट, देन यू कैन ऑब्वियसली फॉलो। अदरवाइज हाँ ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड येस, अभी लाइव शोज तो फिलहाल फिजिकल लाइव शोज नहीं हो रहे हैं, बट वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन लाइव शोज। उसका लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में, और फिजिकल लाइव शोज का भी जब शुरू हो जाएंगे उसका फर्स्ट कमेंट में लिंक आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। हाय गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में, तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली, तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो, मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ, बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी। पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं, लाइक टीनेजर्स। कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है। मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल होगा, anyone who does rice करता है कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको, कल दोपहर को एक परात भर के चावल खाना, 2 बजे 3 बजे अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई, हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा। कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है। एक परात में राजमा और चावल भर के खिलाओ, वो कहेगा सर जो काटना काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना। ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल? द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। दिस इज द ओनली रीजन। What is the other reason? इलीगल नहीं है। The moment you make चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ, और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना। लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके भाई चल 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 माल चाहिए, माल चाहिए। वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, बस बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया। अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था। नहीं सच में, ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया। नशा भी हो गया, पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है। नहीं, अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी। नहीं, मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग। कितने लोगों को समझ आया जो? हाँ तो बरकर 10 लोग, 6 लोग। हाँ हाँ, नहीं बताना नहीं है। अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग, और कुछ नहीं आएगा। सोचते रहना क्या था वो। मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मेरी ये एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरा रीज़न था अलग है, मेरा रीज़न सच में अलग है। मेरा रीज़न ये है कि लड़कियाँ थ्रेडिंग कराती हैं। सच में, मजाक नहीं यार। तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा, तो जरूरत है। ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका। सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, मैंने भी नहीं कराई थी कभी। आई रिसेंटली गॉट टू नो, आई वेंट टू द लोकल बार्बर, और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ। भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इस पर शक्ल में थोड़ा? कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे। मैंने कहा ओह ऐसे होते क्या सुंदर? फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में, डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका। मैं कहा ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर। भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया, और मुझे उस दिन पता चला कि इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा
वो ना यहाँ होती है यहाँ। मजाक नहीं, जब एक एक बार नूच नूच करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झाटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा। नो झाटे, ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी मैं। मजाक नहीं, उसने मेरा वो मेरा बन लगा, वो उसकी ड्राइंग चल रही जी। सच में यार, उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया। मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम। मैंने कहा भैया रहन दो, नहीं करना तू सर। कह रहा गंदा है। मैंने कोई नहीं, मैं झाटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में। नहीं सच में यार, मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार। तो धागा देख के फट जाती है मेरी आंख, पक्का डसेगा उठ कर। मैं मजाक नहीं, अगर आप लोग पर्स में रखते ना, पेपर से निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार। मजाक नहीं, अगली बार कोई छेड़ने आए, आपको सुंदर बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को उस दिन समझ आया, वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की, पार्लर जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा कुछ उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो। उसका प्लान है, हाँ लंबा पेडिक्योर कराएगी ना कमीनी, ले नोच दूंगी तेरे को। वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार। उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से। ये छेद दिया, ये नोच दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है। कितना डिफिकल्ट है यार। लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं, कच्चे धोए नहीं धोए उल्टे करके पहन लिए। देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब। हाँ हम तो पहने भाई, सूखा होना चाहिए, हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई। वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो। देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो, है कि नहीं। मेरा काम था बताना। इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल। It's a small story from my school. Yeah, it's not. It's a story, and it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes. Okay. Now you are walking into this. आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए। It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया। सच में पाद दिया यार। और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए। अरे सलोनी तुम। एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई। और हमको बहुत बुरा लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार। सोच रहे कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार। प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान। उन्हें पाद दिया यार, एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई। तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ। लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग या। और हम मान गए, हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहा है सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी। और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है। वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती है, मजाक नहीं करो। एक बार हमारा ना रिसेस के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड होता था हमारे स्कूल का। तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था। बागची मैम थी, मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती, पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख। उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैम। उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया बिना पूछे, उठ के भागा। और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से, ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज। और मैम खुद एम्बैरेस की, फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी। तो हमको खुद बड़ा, उसके सामने 2 बेंच पे थप्पड़ पड़ गया यार लड़कों को। उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे। हाउ डिड ही गो फटाक। अरे मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब। तो भाग गया वो, और हमारी फट गई। एंड शी वाज ऑल्सो कि चलो मैं देखती हूँ। उसके बाद ना ब्रेक हुआ,
ब्रेक में हम बाहर निकले, हमने कहा देखिए क्या हुआ, तो हमारे क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था, तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना एक भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी है, और ऐसे ऐसे स्टैगनेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी, मतलब ऐसे भीड़ आती और ऐसे निकल रही थी, मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा। हम भी गए, हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे टट्टी पड़ी थी। आई एम रियली सॉरी बट दिस वॉज द एक्चुअल इन टट्टी। मनदीप को टट्टी आई थी, वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई, हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से। तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है। सामने से मंदीप आ रहा, मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार। उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया। उसके बाद मंदीप ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग वुलिंग गलत चीज़ है, सबने करा, छोड़ दिया मंदीप ने स्कूल। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया, मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी। देख रहे हो, जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब। अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है, शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी है? मतलब भगवान बना करके भेजता है, एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम। I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। उसके अलावा I also run another vlogging channel, उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, so you can subscribe to that channel also and follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAV KPOOR. वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को मत फॉलो कर लेना। चलो, see you, thank you. Of late, a lot of Bollywood movies are just talking about one theme, that you should follow your passion. You should do what you like. But I think some people should not do what they like. नहीं, सबके लिए नहीं होता यार पैशन, मतलब some people should not do. You know, someone like Honey Singh, because Honey Singh followed his passion and made a song Volume 1. ये देखो, सिंगल ठरकी को सब पता है क्या, तो सब नॉलेज है वॉल्यूम 1 में क्या हुआ था। इट वाज सच अ वर्स्ट सॉन्ग, लाइक आई टेल यू उसमें क्या हुआ था। बेसिकली द सॉन्ग वेंट लाइक, कहंदे पचिया पर नाने तेरी मारी, साढ़े लन ने भी की है तैयारी। फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, इट बेसिकली मीन्स 25 villages had sex with you and I am ready to be the 26th one. This is like taking sexism to Mount Everest. मतलब ये गाना सुनकर तिहाड़ जेल के कैदी नहीं बोले भाई कितने गंदे गाने बना रहा है यार तू। ये गाना सुन के आसाराम बाबू की थोड़ी फट गई, भैंचो तो मेरे से भी हरामी निकला यार, तो बहुत हरामी आदमी है। And all these movies show you the story of one guy who follows his passion and makes it big. For some reason this one guy is always Ranbir Kapoor. किसी और का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बाकी सबके करियर खराब ही हो रहे हैं। But that is just one guy, right? That is just one guy. I can give you thousands of examples around you guys, wherein people did not follow their passion, and that is the only reason they're successful. To know these kind of people, you should go to karaoke nights, where normal people come and give you a glimpse of their talent. Tarun Srivastava, manager with Infosys, also has a passion for singing. Once Tarun is done with his singing, वाले शुक्र है इसने नौकरी नहीं छोड़ी यार। अच्छा है रोज ऑफिस जा रहा है, इसका पूरा खानदान खाना तो खा रहा है कम से कम, वरना इसकी पूरी फैमिली सड़कों पर होती। नहीं, because Summer of '69 from Tarun was Sorrow of 2016 for audience. हो रहा है ऐसा हर, और nobody has a passion of becoming doctor, engineer नहीं, सबको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कूल चीजें करनी है। And I understand these passions, you know, dancer, singer, I understand. But nowadays there's a new passion in market. Traveler. Traveling is a passion. What is the fucking skill set that you require to become a traveler? तुझे सिर्फ IRCTC चलाना आना चाहिए, that's it. अगर तू एडवेंचर ट्रैवलर तो तू तत्काल पे अच्छा है। नहीं, ये एडवेंचर, कुछ लोग कहते हैं ना आज हमें एडवेंचर ट्रैवल बहुत पसंद है, यही वही लोग होते हैं जब टैक्सी वाला स्पीड 80 के ऊपर लेके जाता है ना, तो पीछे वाली सीट से कहते हैं भैया प्लीज स्लो चलाइए। नहीं, I don't understand people putting up their Facebook statuses. Love to explore the unexplored places. कौन है तू, कोलंबस है कि वास्को दा गामा है, कौन है?
पर तू जहाज लेके निकला, तू क्या मसाले ढूंढने निकला था क्या? दुनिया में सबके पास सब कुछ, सबको पता है यार। मतलब अभी गूगल मैप्स है यार दुनिया में। मतलब मैं खड़े होकर मुँह तो कोई देख लेता ऊपर से। सैटेलाइट से आ रहे हो, देखो सुसु कर रहा है ऊपर। कुछ भी हो रहा है दुनिया में, बता रहा हूँ। But I think 20 years down the line, this will all change. You know, this will all change. This will all become mainstream. Comedy, dancing, singing, ये सब mainstream हो जाएगा। Offbeat होएगा डॉक्टर और इंजीनियर। Scoop पे आर्टिकल आएगा। Meet राहुल। राहुल comes from the family of passion followers. राहुल की मम्मी दिन भर सड़कों पे बीट बॉक्सिंग करा करती थी। राहुल के पापा मोहल्ले में के सबसे अननोन रैपर हैं, जिनको मोहल्ले में छोटे एमिनेम के नाम से भी जाना जाता है। राहुल के दादा दादी आज भी गले में कूल का पेंडेंट पहन के घूमते हैं। But Rahul had other plans. Rahul became engineer. Rahul, you want to say something? Yeah, I would love to say no. You know, I could have also followed my passion, but unlike my parents, I also wanted to earn some money. अभी इन लोगों का पैशन फॉलो करा रहा हूं मैं। और इन सब पिक्चर में ना आपको जिस भी पैशन फॉलोइंग वाली मूवी होती है, इनमें आपको एक और चीज दिखाती है, आपकी लाइफ के जो सबसे बड़े विलेन है वो आपके माँ बाप है, क्योंकि वो लोग आपको पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे। आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी तमाशा विद माई पेरेंट्स, माई फादर लॉस्ट इन द मिडल ऑफ द मूवी। क्या बदतमीजी है यार, ये कैसे बात कर रहे हमने बाप से? तू हम लोगों से बदला ले रहे ना, हम लोगों को तुझे बागबान दिखाई थी। एंड आई वॉज लाइक नहीं पापा, अगर मुझे बदला लेना था मैं उड़ान दिखाता। You know, people give gifts on birthdays. These days, people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts, and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो. Because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा thought डालूं, उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is भैया जरा दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And हमने मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट पे जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID, सर ये है ना मग, चाय भी हो जाने. I also love watching cricket, and I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखती होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है, लोग खेल कैसा रहे हैं? But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit. Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन फॉरवर्ड जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on the jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent, when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? क्या मेरे देश को कच्चा बोला तूने? You should go back to Pakistan. क्या ये?
He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he explains Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा बाजी. विराट जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बॉल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has some fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूतिया. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तो बंद करना, को ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं. ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says Jange, cameraman cuts it to Jange, like this part on national television. I am watching Mohammad Shami's Jange. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांगे देखे, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांगे हिल रही है, जांगे हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांगे हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ने ढीला अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला. मुकल्लम ने करा प्लेड. गाइस, मुकल्लम इज ब्रेंडन मैककलम फ्रॉम न्यूजीलैंड. सॉरी. पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या से क्यों? आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते. आप ऐसा कर नहीं सकते. हेलो जी, वेलकम टू न्यू वीडियो. लॉकडाउन के बाद पहला स्टैंड अप शो कर रहा था, उसका वीडियो निकाल के डाल रहे हैं. उससे पहले सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो. क्या जा रहा है तुम्हारा? चलो पहले बाकी के वीडियो देख लो, एंड में दोबारा मिलते हैं. एक सेकंड भाई, ये मैंने सैनिटाइजर कोरोना हटाने के लिए नहीं मारा है. ये जो मानिक ने जहर फैलाया ना यहाँ पे आकर के. तुम्हें पता कितनी मुश्किल से पुलिस परमिशन मिली है इस वेन्यू की? तो माँ ये वो पुलिस पे 10 मिनट करके चला गया है. और ये राम मनोहर लोहिया में पुलिस वाले, इनका आना जाना लगा ही रहता है. सॉरी सर, सुन रहे हो तो? तुम आ कैसे गए हो यार? मतलब अच्छी बात है आ गए हो, मैं चाहता था, पर अंदर से थोड़ी थोड़ी फट नहीं रही. थोड़ा थोड़ा डर रहे हो ना? नहीं ठीक है. क्या नाम आपका? थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? देखो इसमें तो गंदा ही बोलते तो कोई टेंशन नहीं. वीडियो अभी जाएगा तो मास्क पहना, क्या पता चल रहा है. व्हाट अबाउट यू गाइस? साथ में आए आप लोग? चारों साथ में आ गए हो. कहाँ से आए हो? ईस्ट दिल्ली से. सही है यार. इतने पैसे कहाँ से आए? पैसा पड़ा है? ईस्ट दिल्ली कहाँ? ईस्ट दिल्ली में किधर से? गीता कॉलोनी. अरे कहाँ कहाँ की ऑडियंस बन रही है? कोई आया जीके वीके से आया इधर? हाँ चलो ठीक है, फिर ठीक है, बैलेंस हो गया थोड़ा. भाई गीता कॉलोनी कैसे पहुंच गया वीडियो में? नहीं ठीक है, अच्छा है, गीता कॉलोनी भी अच्छा है. क्या नाम आपका? अभिषेक. क्या करते हो आप? स्टूडेंट हो? खत्म ही हो गई तो क्या हो? अब क्या करोगे फिर इसके बाद? अभी सोच रहे हो? खत्म होने के बाद 1 साल सोचने में लगाया. पता है गीता कॉलोनी रहना है तू? सोचने का टाइम नहीं है, सक्सेसफुल होना जल्दी. आज माहौल ही नहीं बन पा रहा है. क्या करें? बातें करेंगे, गंदा बोलना पड़ेगा, मेरे को समझ आ गया. भाई साहब ने तो गेमिंग ही शुरू कर दी उधर. आप गेम पे ही चले गए? मैच देख रहे हैं. देखो क्या करते हो आप भाई? मेरे भाई हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है. हल्दीराम की फ्रेंचाइजी है? ओ क्या हलवाई है कुल मिला के, और क्या? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है मेरा, उसका पूरा हल्दीराम. अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो आप.
अरे हम शो में बात करते हैं ऐसे। आप पहली बार आपने देखा पहले स्टैंड अप शो? देखा है लेकिन तुम्हारा नहीं देखा मैंने। मेरा नहीं देखा ना, तो मैं तो बात करता हूँ भाई साहब, मैं तो ऐसे निकालूंगा कंटेंट। जोक चल नहीं रहे, तू मैच देख रहा तो मैं क्या करूँ? नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, तू अच्छा इंसान है, मैं क्या करूँ, मैं फंस रहा हूँ जो है। ठीक है भाई, क्या कर लो, अगला जो कर लो, मैच ही देखना है आपको। देखो मैच देखना है तो आप उधर ही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये की है। हाँ अरे मैं वापस दे दूंगा, ऐसे पूछिए। मैं 600 दूंगा, ले 10 रुपये पर लेके जा। एक हल्दीराम का भुजिया का पैकेट खरीदो 10 वाला। यार एक बात बता, पर आलू भुजिया खा के डकार क्यों आती है इतनी? नॉर्मल भुजिया ठीक रहती है। मतलब ये फीडबैक हल्दीराम को दे दो मेरी तरफ से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सही भाई, ऐसे मजाक, नाराज तो नहीं रहना आप? ये मैं पूछता हूँ, नाराज तो हो ही रहे तू ऑब्वियसली यार, बहन को मेरे को ऐसा बोल। ये मास्क बोल तेरी मांगी जो नैनगल बोल, मास्क के पीछे गाली दे रहा तू, भुजिया डाल दो तेरी गांड में, फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है हल्दीराम, तब समझ आएगा। आलू भुजिया और भी दर्द करती है। शादी ब्याह हो गया? नहीं, कोई नहीं, कर ले बीकानेर वाली शादी कर ले। तुम्हें अलाउड है बीकानेर, अगर कोई कंपटीशन ब्रांड का आगे शादी करना अलाउड है? मैं खुद ब्लू लेस खाता हूँ शराब के साथ। क्या खाते हो? शराब पीता हूँ तो ब्लू लेस खाता हूँ। क्या खाते हो? अच्छा ब्लू लेस, अच्छा यू मीन मसाला मैजिक? ब्लू लेस दिल्ली में है, ब्लू लेस है भैया, ग्रीन वाला है नहीं भैया, रेड वाला नहीं, टमाटर अच्छा नहीं है ये। भाई साहब आप बहुत फोन देख रहे हो, छोड़ दो, फ्रंट रो पे सब नहीं चलेगा, अंदर फोन जेब में। ऐसा किसका कॉल आ रहा है? मैम तो साथ में बैठी है। कौन है? अरे फ्रेंड कौन होता है? ये फ्रेंड है, ये होते हैं फ्रेंड, ये देखो दिख रहे हैं। हंसी मजाक है, चला इतने मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये कैसी फ्रेंडशिप है? कब से हो फ्रेंड? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। कहाँ मिले? ऑफिस में। ऑफिस? कौन सा ऑफिस? ऑफिस का नाम नहीं बताता। ऑफिस का नाम नहीं बताओगे? मत बताओ। किसमें हो? बहुत गंदी कंपनी में काम करते हो क्या? गंदी मतलब गंदी वैसे गंदी नहीं, गंदे कामों वाली कंपनी। मेरे को भाई एक कंपनी पता है तुम्हें, एक ऐप है मार्केट में, इसको नहीं पता, अगर किसी को पता है वो नहीं बताएगा, मुझे पता है। इट्स एन एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप। हाँ, उनकी कंपनी ने मेरे को अप्रोच करा एड्स करने के लिए। मैं कहा तेरी माँ की आँख, मैंने तो भाई मेल आती पहले बीवी को दिखा दी, मैंने कहा तू देख ले, मैंने कुछ नहीं करा, इन्होंने खुद भेजा है, मेरी गलती कुछ नहीं है। तो देख के कहती कह रही पैसा कितना दे रहे हैं? अरे जुदाई पिक्चर की श्रीदेवी, पैसा बताओ इसमें, बताओ ना किधर काम करते हो? अरे नहीं बता रहा। नहीं बता रहा? अरे भाई सीधा ही मना, नहीं बता रहा। पर करते क्या, काम क्या करते हो? टीम लीडर हूँ। टीम लीडर हो? काम क्या है? IBM। IBM? तो क्या हुआ? IBM बताने में क्या शर्मा रहा है ये? IBM करने का, वो देखो गीता कॉलोनी का सपना है उधर जाने का। उसकी गली में कैब नहीं आ पा रही है, पता है? आप भी मैम IBM में? हाँ सेम? आप भी टीम लीडर हो? ओ जूनियर को? ओ चलो आज तुम्हें कॉमेडी शो दिखा के लाऊं। क्या चल रहा है, तुम कर रहे हो डेट? सच बता दो, बता दो। नहीं भैया जैसे हैं आपके ये। भैया जैसे है एकदम। हाँ बोलो। हाँ ये देखिए कह रहा है, अरे जो घर पे ही बैठ के देख लेता ये शो में। टीम लीडर और एक ही एम्प्लॉय के साथ में है। अब बता भाई, छोड़ जोक वोक तो गए गधे में। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ है आज? टीम लीडर जी, कपूर साहब
हैं क्या चल रहा है ये? बेचारा इधर नहीं यार करो जो मर्जी करो, हमारा क्या। कहाँ रहते हो आप? करोल बाग। मैम आप? पटेल लग रहे अरे वो एक स्टेशन आ गई है, मैं ड्रॉप कर यूटर्न मार लूंगा। आप वैसे डेट करो किसी को अलग से? और आप? नो तो कर लो फिर। कितने बड़े भैया? ज्यादा बड़े हैं क्या? कितना कितने क्या एज होगी भैया आपकी? 32। और आपकी बेटा? 32 और 22 वाले साथ में आ रहे हैं। इसका तो जो मैंने काटा है ना आज, कल कहीं सोच भी रहा होगा ना, यू नो नेहा आई रियली लाइक, आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। भैया आपको याद नहीं उस दिन शो में क्या बोला था मैंने? ओके सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कर दो यार 6.5 लाख पे नया वीडियो आज कर दोगे तो आज ही नया वीडियो डाल दूंगा, पहले एडिट करके बैठा हूँ। और उसके अलावा अपने बहुत सारे शोज कर रहे हैं, जूम शो कर रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं इंडिया वाला, और दुबई में मैं लाइव शो कर रहा हूँ 23 अक्टूबर को। तो अगर आप दुबई से या यूएई से देख रहे हो तो देख लो और आ जाओ शो के अंदर, है ना। सबके सब शो का जो टिकट लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर है, यू कैन गो टू द फर्स्ट कमेंट, चेक आउट द लिंक एंड अटेंड द शो एज पर योर कन्वीनियंस। दिल्ली गुड़गांव वाले लाइव शोज का भी लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। तो तेजी में आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसके ऊपर रेगुलर शो अपडेट आते रहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है ना। तो अगर शो में आना है तो अच्छी बात है। और उसके अलावा क्या कह रहा था, एक लास्ट चीज बतानी थी, भूल रहा हूँ। हाँ, एक नया चैनल है गौरव कपूर व्लॉग्स, जो कि मैं उस पर रेगुलर वीडियो डालता हूँ, हर हफ्ते के 2 वीडियो टाइप, तो उसको भी फॉलो कर लो। पर ओनली अगर व्लॉग्स वगैरह देखना है तो उस पर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू, सी यू अगेन। मैं गया अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है, फिर झटके से रुक जाती है। हमारे बारे हम कोई गंदे। और दूसरी चीज़ ये, नहीं सच बता रहा भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कम ही है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज़ जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे। मतलब वहाँ आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई, ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आपके कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ लपड़, ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आस-पास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको अब सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहाँ पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई रही, खुद के चांटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले, बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना। खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो पूछो। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे? मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क करना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो, कर दिया अचानक। कंसेंट नाम की चीज होती है कि नहीं होती? अब मैं उससे पूछूं कैसे? मेरे को पूछने में शर्म आए।
तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था, तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया भाई उसने एक बार ऐसे देखा, मेरे को गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर दो नहीं। जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है, यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप, देख देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। पर नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं, दारू पीने कोई दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने उससे पूछा, मान गई भाई, हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, ऐसे लग रहा है 2 सुअर अटैक करने जा रहे हैं एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई? टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है, थोड़ा यहाँ हगो फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है, देखे ना ऐसे शूं शूं ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। कहा क्या जिंदगी जी रहे यार, हम इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कपल होके भी हम चुपचाप, शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना, फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा, हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल, पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उधर एक डैम स्क्वायर करके जो हरवी और सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुछ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं करा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं, मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोली, तू भी देखिए कितना अच्छा लगता है, ये देख बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम कुछ कर रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, भाई दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया, अचानक से पता नहीं मेरी आंखों पे आ गया, अपने बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं चलती चुम्मे मेरे को पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया, मैंने कहा और कहती हूँ। भाई उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहाँ मौका मिले वहाँ बर्गर खाना है, मुँह आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, शॉपिंग करनी है मुँह आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुँह चलो भी अंदर चले वापस। वहाँ हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियां मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा? अरे इतना कौन सा विकास हो गया है? और देखो सर वहाँ तो मजा आ गया था, अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें बढ़ गई आदत, अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि ये क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहा है, थोड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहाँ भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। यू गाइस नो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक में एक टाइम पे कितने लोग रहते, जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए, भाई मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा भाई हमने राजीव चौक पे गरीब चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे, क्या देखा। 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, अरे मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे? क्या चल रहा है भाई? I loved adventure travel for some time, and now I don't, because I went to Kashmir to do this basic mountaineering course. और आप कहीं भी कश्मीर जाओ ना,
तो आपके घर वालों को लगता नहीं वैसे आप जिंदा वापस आने वाले। पर मेरी मम्मी फिर भी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। उन्होंने कहा अगर बेटा बच गए ना तो आते टाइम में पश्मीना की शॉल जरूर ले आना। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा यार लोग एडवेंचर क्यों कर रहे हैं। लाइक व्हाट इज द होल आइडिया ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ताकि हमारी लाइफ से एडवेंचर चला जाए। नहीं वरना पहले लोग पहाड़ चढ़ते थे और गिर गया, फक डेथ हो गई है यार, ओ फक नथिंग इन बिटवीन, डू डेथ हो गई सीधा बहस। क्यों कर रहे हैं लोग, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। हमने इस ट्रिप पे एक चीज़ करी, रिवर क्रॉसिंग। रिवर क्रॉसिंग पता है सब? जिसको नहीं पता, बेसिकली क्या होता है, नदी जा रही होती है और आसपास 2 पेड़ होते हैं और पेड़ पे रस्सी टंगी होती है और रस्सी पे लटक के आपको नदी पार करनी होती है। हम यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं और हमारे 3 फीट आगे एक्चुअल ब्रिज है। ये 2017 में हमारी 1675 की हरकतें चालू हैं और उस ब्रिज पे जेन्युइन टूरिस्ट खड़े होकर देखे हमें, कह रहा देखा बेटो पहले के जमाने बंदर लोग ऐसे करा करते थे। हमने फक यू आंटी, फक यू, आके बता दो, रुक जाओ, आ रहा हूं। जब तक मैं उतर गया आंटी पैदल निकल गई थी और मेरी चप्पल और गिर गई नदी में बहस। हाँ मैं चप्पल पहन के करता है, मेरी मर्जी में। क्यों कर रहे हैं लोग इतने ट्रैवल? एंड यू नो सिंस इट वाज एन एडवेंचर कोर्स वी डिडंट हैव अ प्रॉपर प्लेस टू टेक डंप। ये भी आपको तो समझ नहीं आया क्योंकि मैंने इंग्लिश में बोला। इस बात की गहराई बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कुल हमारे पास हगने की जगह नहीं थी। सवेरे बच्चों को 5 बजे उठ के नदी के किनारे जाना पड़ता था यार। और भैंस इस देश के अलग अलग प्रांत से बच्चे आए थे यार। मुझे तो पता नहीं चला, बच्चे गाय हैं ये लोग यार। क्या 1.5 किलो का हग्गा कौन मार रहे हैं? डूड क्या बच्चे कोहराम मचाते थे यार। और मैं बता रहा हूँ यार, कई बच्चे तो इतने चूतिए हकते हकते नदी में गिर गए यार। और जिस नदी में हम लोग अपना हिसाब किताब सेट करते थे ना, वो नदी ना 3 किलोमीटर आगे टूरिस्ट स्पॉट पे मिलती थी, जहाँ पे आपके जैसे इनोसेंट टूरिस्ट आता है और कहते हैं मम्मी पानी, मम्मी पानी, मम्मी पानी, बेबी पानी, छप छप बेबी छप। बेबी कह रही बेबी ये क्या आ गया है? बेबी पूरा मूड खराब कर दिया ट्रिप को। इस ट्रिप पे हमने एक और चीज़ करी, ट्रैक करा, ट्रैक। और ट्रैक करने का पर्पस क्या था? ट्रैक करने का पर्पस पता क्या था? कि ऊपर जाकर के लंच करेंगे 30 किलोमीटर जान को जोखिम में डाल करके। ऊपर जाके क्या खाएंगे? मैगी और पोहा। ऊपर जाकर के वेदर खराब हो गया, लोगों को लंच करना याद भी नहीं रहा। ऊपर जाके लोगों की फट गई है, भाई नीचे उतारो कुछ भी करके यार। सबकी इतनी फट गई, ऊपर जाके लोगों ने नमाजें पढ़नी शुरू कर दी यार कि या अल्लाह नीचे उतार दो कि कभी ऊपर नहीं आएंगे। और अब बाकी को छोड़ो, मैंने खुद ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी यार। मतलब नमाज नहीं पढ़ रहा था एक्चुअली, मैं ऐसे करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बोला या अल्लाह ज्ञान गुण सागर एनीवन। And why do people do adventure travel? You know, because they say they get this thing, you know, adrenaline rush. आते हैं ना एड्रेनलिन रश आता। मुझे पता है एड्रेनलिन रश कब आता है, जब मुझे अगली लाइन में एड्रेनलिन बोलना होता है। आया 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 एड्रेनलिन। क्या निकाला है, जबरदस्त सिलेबल स्ट्रेस मारा इस बार, मजा ही आ गया।